नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर बात करेंगे केबीएस रिजल्ट की रिकॉर्डिंग। कई साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो केबीएस पीआरटी सेक्शंस का रिजल्ट है वो कब तक आ पाएगा। पूरी तरीके से बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक रिलीज होगा। बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा कहीं ना कहीं एनसीटी कार्यालय पर जो कल एक बड़ा ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। 22 और 23 सितंबर को एनसीटी एनसीआर क्षेत्र में एक बड़ा धरना है एनसीटी के गेट के जस्ट सामने। देखने वाली बात ये होगी कि प्राथमिक स्तर पर जिसकी लड़ाई लगातार बीएड के अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्या उनको कहीं ना कहीं बीएड पर पूरा इंक्लूड किया जाएगा, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन को अमित पवन जी के द्वारा ये एक कहीं ना कहीं ज्ञापन दिया गया था कि रिजल्ट को होल्ड पर कर दीजिए, क्योंकि रिव्यू पिटिशन फाइल की गई है बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरीके की रिव्यू का कोई असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि कल डीएलएड की तरफ से मुकेश रॉयल भी पहुंच रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेड ऑफिस, ज्ञापन देकर जल्द से जल्द केबीएस पीआरटी सेक्शंस का रिजल्ट रिलीज किया जाए। लेकिन जो ऑथेंटिक और अंदरूनी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनसे यही खबर मिल पा रही है कि जो रिजल्ट है वो 26-27 सितंबर के बीच में कभी भी रिलीज हो सकता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से पीआरटी लेवल का रिजल्ट। और उसके बाद जो इसकी इंटरव्यू का प्रोसेस है वो 12-13 अक्टूबर से पहला इंटरव्यू भी प्रोसीड हो सकता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से। तो आप देख लीजिएगा 26-27 सितंबर के इर्द गिर्द जो आपका रिजल्ट है वो 26 या 27 को हर हालत में पीआरटी लेवल का केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से रिलीज कर दिया जाएगा। और उसके बाद अक्टूबर में 12-13 अक्टूबर से इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि हमें जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक करना है। हमें अराजक तत्वों के साथ धरना प्रदर्शन अपना नहीं करना। जो एनसीटी कार्यालय के समक्ष हमें धरना करना है 22 और 23 सितंबर को, उसके संदर्भ में ये सारी बातें इन्होंने बताई है कि हम किस किस आधार पर जो ये महापंचायत है वो करने जा रहे हैं। यह धरना संवाद के रूप में अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आयोजित की जा रही है। इसका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना से कोई संबंध नहीं है। इस धरने की सूचना तथा अनुमति के संदर्भ में पूर्व में ही प्रकाशन को अवगत करा दिया गया है, जो वहां के प्रशासन है, तथा एक संबंधित प्रार्थना पत्र के माध्यम से इसकी पुष्टि भी की गई है। यह धरना पूर्णतः संवैधानिक तथा शांतिपूर्वक आयोजित होने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका किसी भी प्रकार से हिंसात्मक कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है। धरने के दौरान यदि हमारा कोई साथी किसी ऐसी आपत्तिजनक नारे का प्रयोग करता है तो हम सभी साथी का दायित्व है कि हम अपने उस साथी को अपने मूल उद्देश्य से परिचित कराएं तथा उसे ऐसा करने से मना करें। तो यानी कि आप देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बीएड के अभ्यर्थियों की मेन पहल होगी एनसीटी मुख्यालय के सामने, वो केवल और केवल ज्ञापन देंगे और एनसीटी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी भी बीएड प्राथमिक में एंट्री पा सकता है, क्या आप कोई नया गजट ला करके पुनः बीएड को प्राथमिक में ला सकते हैं। कहीं ना कहीं केंद्र के शिक्षा मंत्रालय से भी ये लोग ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं। इस तरीके से ये केवल शांतिपूर्वक जो अपना प्रदर्शन है उसी को करेंगे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना नहीं कर रहे हैं। ये केवल अपनी बात एनसीटी और केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और एनसीटी के द्वारा बनाए गए गजट के अकॉर्डिंग ही ये लोग प्राथमिक में शामिल हुए थे। तो शांतिपूर्वक इनका धरना है। डियर, कल 22 और 23 सितंबर को एनसीटी गेट के सामने आपने पूरी देखी किस तरीके से इनकी मांगे हैं। स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा है कि हमें कोई उग्र आंदोलन नहीं करना, ना सरकार को किसी तरीके से या सुप्रीम कोर्ट की जिसमें कोई अवहेलना हो या सरकार के ऊपर डटकर हमें कोई कड़ा विरोध नहीं करना, क्योंकि सरकार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के नीचे दबी हुई है। अगर कोई स्पॉट होगा जहां पर प्राथमिक लेवल पर बीएड को इंक्लूड किया जा सकता है तो उस स्पॉट को उस स्पेस को ढूंढने का केवल और केवल प्रयास करवाने के लिए ये एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एनसीटी हो केंद्र सरकार हो, इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई जो उनका बयान है वो फिलहाल देखने को नहीं मिला। ना प्राथमिक में बीएड को पुनः लाने का उनका अभी कोई प्लान या कोई बयान आया हो। निश्चित तौर पर एनसीटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी सभी राज्यों को कोई नोटिस नहीं जारी की कि राज्य उसके अकॉर्डिंग कदम उठाएं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। क्योंकि आपने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद और राज्यों की हाईकोर्ट में पूरी तरीके से भर्तियां फंस सी गई हैं। एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती हो,
बिहार की हो, छत्तीसगढ़ की हो, उत्तर प्रदेश में 69,000 की भर्ती हो, सभी पूरी तरीके से और विवादों में आ गई हैं। इसके संदर्भ में जो बीएड की स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन याचिका भी लगाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू पिटीशन भी फाइल किया है। इन सब पर जैसे ही सब कुछ स्पष्ट होगा, तभी ये कुल मिलाकर के स्पष्टीकरण आएगा कि जो एनसीटी का गजट है, वो कब से कैंसल माना जाएगा। फिलहाल अभी इसको पुनः प्राथमिक में लाने के लिए बीएड के साथी अथक प्रयास में लगे हैं। अपनी बात एनसीटी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हर जगह रख रहे हैं। कल इसी के अकॉर्डिंग एनसीटी गेट के सामने बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। फिलहाल जो कुछ भी होगा कल और परसों एनसीटी मुख्यालय के द्वारा क्या कुछ बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के कहा जाएगा, आप चैनल के साथ बने रहिएगा, सूचना जरूर दी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।